उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर का यह मंदिर देशभर में 51 शक्तिपीठों में शामिल है। हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी मानी जाती है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे। कहा जाता है कि हर 12 साल में एक बार वे अपना सिर माता के चरणों में अर्पित करते थे, लेकिन माता के चमत्कार व उसकी कृपा से राजा का सिर पुनः मिल जाता था। लेकिन इसके बाद 12वीं बार जब उन्होंने अपना सिर चढ़ाया तो वो फिर वापस नहीं आया। इस कारण उनका जीवन समाप्त हो गया। आज भी मंदिर के एक कोने में 11 सिंदूर लगे रुंड पड़े हैं। कहते हैं ये उन्हीं के कटे हुए मुंड हैं। हरसिद्धि माता मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा चमत्कारी शक्तिपीठ है जहाँ की मान्यता है कि यहाँ स्तंभ पर दिया लगाने से हर मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर में दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। यदि अनुमान लगाया जाए तो दीप स्तंभ 2000 साल से अधिक पुराने हैं, क्योंकि राजा विक्रमादित्य का इतिहास भी करीब 2000 साल पुराना है। मंदिर में लोगों की आकर्षण का केंद्र यहाँ प्रांगण में मौजूद 2 दीप स्तंभ है। ये स्तंभ लगभग 51 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीपक हैं। इन दियों को 6 लोग 5 मिनट में प्रज्वलित कर देते हैं। इसके बाद पूरा मंदिर रोशनी से जगमग होता है। इसमें 7 लीटर तेल और 4 किलो रुई लगती है। शास्त्रों के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सभी देवी देवता को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। यहाँ पहुंचने पर माता सती को ये बात पता चली। माता सती को शिव का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि के हवाले कर दिया। भगवान शिव को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए। वे सती का मृत शरीर उठाकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। शिव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के अंग के 51 टुकड़े कर दिए। माना जाता है कि जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उज्जैन के इसी स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जहाँ आज हरसिद्धि मंदिर है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं, पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर हरसिद्धि का मंदिर वहां स्थित है, जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहते हैं कि चंद और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर कब्जा करने की योजना बनाई और वे दोनों वहां पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर युद्ध क्रीड़ा में निरत थे। दोनों जबरन अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदीगण ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदीगण को शस्त्र से घायल कर दिया। जब शिव जी को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तत्क्षण दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर उन्होंने शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृतांत सुनाया। शंकर जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में आपका नाम हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से इस महाकाल वन में हरसिद्धि माता विराजित है। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। कहते हैं कि यह मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर और देवी का पुराणों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। यहाँ की देवी का तांत्रिक महत्व भी है। यहाँ श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों के साथ पूजा होती है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ दुर्गा से संबंधित भव्य यज्ञ और पाठ का आयोजन होता रहता है। यह अद्भुत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हरसिद्धि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो हर समय ही यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के समय और खासकर यहाँ आश्विन नवरात्रि के अवसर पर अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। रात्रि को आरती में एक उल्लासमय वातावरण होता है, इसलिए नवरात्रि के पर्व पर यहाँ खासा उत्साह देखने को मिलता है। मंदिर महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। रात के समय हरसिद्धि मंदिर के कपट बंद होने के बाद गर्भगृह में विशेष पर्वों के अवसर पर विशेष पूजा की जाती है। श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों के साथ होने वाली इस पूजा का तांत्रिक महत्व बहुत ज्यादा है। भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ विशेष तिथियों पर भी पूजन करवाया जाता है।